शोबिज की दुनिया एक ऐसी दुनिया है दोस्तों जहां पर बात कास्टिंग काउच से शुरू होती है और बिस्तर पर जाकर खत्म होती है। लेकिन शोबिज की दुनिया के इस भयानक चेहरे को सभी लोग बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस शोबिज इंडस्ट्री को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। आज की इस वीडियो में आपकी मुलाकात ऐसे ही अदाकारों के साथ करते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को लोगों के सामने एक्सपोज किया। वैसे तो आप जानते हैं कि बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री है। अदाकारों की जिंदगी को देखकर सब रश करते हैं कि काश हमें भी ऐसी ही दौलत, शोहरत और लाइफस्टाइल मिल जाए। ज्यादातर स्टार्स लोगों को तासुर भी यही देते हैं कि हम खूब मजे में हैं और हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे फनकार भी हैं दोस्तों जिन्होंने शोबिज के भयानक चेहरे को बेनकाब कर दिया। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले आती हैं फरियाल महमूद। दोस्तों फरियाल महमूद वो पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने बेशुमार ड्रामों में बड़े स्टार्स के साथ काम किया। वो अपने इंटरव्यूज में बताती हैं कि मैं बहुत कम ड्रामों में इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं प्रोड्यूसर्स की शराइत पूरी करने की हिम्मत नहीं रखती और इसी वजह से मुझे हर दूसरे ड्रामे से निकाल भी दिया जाता है। उनका कहना है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बस दुबली पतली और गोरी लड़की चाहिए होती है जो खूबसूरत दिखने के साथ साथ उनकी हर बात पर कॉम्प्रोमाइज भी कर ले। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे मुतालबात उतने ही बड़े और बुरे होते जाएंगे। फिर आती हैं जुनैद जमशेद नियाजी। ड्रामा सीरियल सिनफे आहन से शोहरत पाने वाले अदाकार जुनैद जमशेद नियाजी ने भी अपनी जद्दोजहद के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने बताया कि पहले वो मॉडलिंग करते थे और फैशन इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर जब आपका कोई कांटेक्ट ना हो। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि अक्सर मॉडल्स को डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स की जिनसी जरूरियात को पूरा करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसी डिमांड से इनकार किया। यही वजह है कि वो बतौर मॉडल नाम नहीं बना पाए और अदाकारी की फील्ड में आ गए। लेकिन यहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा है दोस्तों। और वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर अपने पांव जमाऊं बगैर किसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए। सबूर अली और सज्जल अली मशहूर अदाकार बहने हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पर नाम बनाया। लेकिन सबूर अली का कहना है कि शोबिज में टैलेंट से ज्यादा खूबसूरती और रंगत की बुनियाद पर कामयाबी मिलती है। उन्होंने बताया कि सांवली रंगत की वजह से उन्हें कदम जमाने में 10 साल लग गए। जब वो और सज्जल इंडस्ट्री में आए थे तो मुख्तलिफ क्रीमों और मेकअप के जरिए गोरा होने की कोशिश करते थे, तब जाकर उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। हुमायूं से आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार और प्रोड्यूसर हैं, लेकिन बकौल उनके इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत धक्के खाए। वो बताते हैं कि जब भी काम की तलाश में जाते उनकी शक्ल और रंगत की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता और गोरी रंगत वाले लड़कों को बगैर टैलेंट के कास्ट कर लिया जाता। जब तक उन्होंने रंग गोरा करने वाले टीके नहीं लगवाए और खुद को खूबसूरत नहीं बनाया तब तक किसी ने उन्हें घास नहीं डाली। आमना इलियास, सुपर मॉडल आमना इलियास कहती हैं दोस्तों कि वो बचपन ही से काली रंगत की मालिक थी। जब वो फैशन इंडस्ट्री में आई तो डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स कहते थे कि तुम्हारी बॉडी, हाइट और वॉक तो परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारा चेहरा सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, तुम टीके लगवाकर गोरी हो जाओ। आमना कहती हैं कि शुरू में वो प्रेशर में आकर मेकअप से रंग छुपाने लगी, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये वो अपने साथ ज्यादती कर रही हैं। उन्होंने सबको कह दिया कि वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, काम करवाना है तो करवाएं वरना अपने मशवरे अपने पास रखें। उनका कहना है कि टॉप की तमाम हीरोइंस गोरी हैं और जो नहीं थी उन्होंने खुद को जबरदस्ती गोरा कर लिया है। दोस्तों फिर बात करते हैं किरण ताबीर की। ड्रामा फिजा और शिजा से मशहूर होने वाली अदाकारा किरण ताबीर बताती हैं कि 10 साल से काम करने के बावजूद वो क्यों इतनी मशहूर नहीं हो सकी। उनका कहना है कि उन्होंने खुद को डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की हवस का निशाना नहीं बनने दिया, इसलिए हमेशा रोल्स की कमी रही। तो कहती हैं कि शोबिज स्टार्स कैमरे के सामने आकर वो कहते हैं कि कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन ये वही लोग कहते हैं जो खुद इसका हिस्सा है। मुझ जैसे लोग खुलकर कहते हैं कि यहाँ काम टैलेंट पर नहीं बल्कि अपनी इज्जत बेच कर मिलता है। ज़ैनब क़य्यूम, अदाकारा ज़ैनब क़य्यूम यानी ज़ीक्यू कहती हैं कि वो एक ड्रामे में लीड कैरेक्टर कर रही थी, लेकिन सेट पर एक सपोर्टिंग अदाकारा डायरेक्टर के घुटनों पर हाथ फेर रही थी। जब ड्रामा रिलीज हुआ तो ज़ैनब हैरान रह गईं कि उनके सीन काट कर उस लड़की के सीन बढ़ा दिए गए थे। वो समझ गईं कि इसके पीछे क्या वजह थी। मुहिब मिर्जा ने एक वाक़या बताया कि एक फिल्म के लिए उन्हें कास्ट किया गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में सबके सामने डायरेक्टर ने कहा कि आप कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, लेकिन
آپ کو رنگ گورا کرنے کے لیے ٹیکے لگوانے پڑیں گے۔ وہ مرزا کہتے ہیں کہ انہیں اس وقت بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ سب کے سامنے ان کی رنگت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جن کی ذہنیت ابھی تک گورے رنگ کے پیچھے بھاگ رہی ہے ان کے ساتھ وہ کام کیسے کر پائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس فلم سے خود کو خود ہی بے دخل کر دیا۔ یاد رکھیں دوستو، آپ اگر لڑکی ہیں یا لڑکے، اگر آپ اپنی عزت کو بیچ کر، اپنی خودی کو بیچ کر اور اپنے وقار کو بیچ کر اگر آپ رسپیکٹ حاصل کر رہے ہیں یا پیسہ کما رہے ہیں تو آپ لوگوں کا یہ پیسہ اور یہ رسپیکٹ نہ تو چلے گی اور نہ ہی یہ جینون ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا ہرگز مت کریں۔